बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम रमजान स्पेशल में बहुत ही मजेदार और हेल्थी इफ्तार ड्रिंक की रेसिपी बनाएंगे। वैसे तो आप काफी सारे ड्रिंक्स बनाते हो इफ्तार के लिए, लेकिन आज की जो रेसिपी इतनी मजेदार बनती है और इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त है, आप इसको एक दफा बना लें तो बार बार इसको ट्राई करेंगे, सारे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इस मजेदार ड्रिंक के लिए हमने जेली बना लेनी है। उसके लिए मैंने 2 कप पानी के ऐड कर लिए। पानी को हमने बॉयल करना है, साथ में हमने इसमें जेली का पैकेट ऐड कर लेना है। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का इस्तेमाल किया। आप अपनी पसंद में मुताबिक कोई भी जेली इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जेली का पैकेट ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। तो यहां पर जेली को हमने ऐड कर लिया है, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसको हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। 10 मिनट के लिए इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। उसके बाद इसको फ्रिज में 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह ये जेली हमारी जम जाए। तो यहां पर जेली हमारी तैयार हुई, इसको ट्रे में निकाल लेंगे। ट्रे में निकालने के बाद इसको हमने छोड़ देना है और बाकी का काम कर लेते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए हमने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करना। आप इसके लिए फुल फैट या कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश या डिब्बे वाला। तो यहां पर अगर आपके पास फ्रेश दूध है उसको हम पहले बॉयल कर लेंगे। साथ में हाफ टी स्पून हमने इलायची पाउडर ऐड करना है। इलायची अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हमने बॉयल करना शुरू करेंगे। साथ में 1/4 टीस्पून हमने यहां पर रूह केवड़ा ऐड करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए अभी हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, बाद में ऐड करेंगे कुछ ऐसी चीजें जिससे इसका टेस्ट और लज्जत और भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हमने बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद इस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दूध को हमने अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। तो यहां पर 1 कप हमने पानी का लेना है, इसमें 1 टेबल स्पून तुख पलंग का ऐड करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह फूल जाए। तो इसको अपने ड्रिंक्स में जरूर इस्तेमाल करें, इससे टेस्ट भी अच्छा बनता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह फूल जाए। तो यहां पर मैंने 1 कप साबूदाना का लिया, इसको मैंने 1 कप पानी में भिगो दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। 30 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि जब इसको बॉयल करेंगे तो ये अच्छी तरह बॉयल भी हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे और बाद में इसको हम बॉयल कर लेंगे। तो यहां पर 30 मिनट के बाद हमने 1.5 लीटर पानी को ऐड करना, उसको बॉयल कर लेंगे। इसमें साबूदाना ऐड कर लेंगे। साबूदाना इस तरह हमारा अच्छी तरह बॉयल रहता है। इसको अच्छी तरह हमने मीडियम फ्लेम पे इस तरह बॉयल करना है। तो साबूदाना जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हेल्दी होता है, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही कम कीमत में किसी भी पंसार की दुकान या जनरल स्टोर से आपको मिल जाता है। तो यहां पर इसको हमें इतना बॉयल करना है, इसका जो कलर है व्हाइट से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये इस तरह हमारा जो प्रोसेस है चलेगा, उसमें अच्छी तरह बॉयल भी हो जाएगा। बॉयल करने के बाद इसको निकालेंगे, इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये मजीद जो आपस में चिपक ना जाए। उसके बाद इसको एक तरफ रख लेंगे, बाद में हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो यहां पर देख लें, साबूदाना का जो कलर ट्रांसपेरेंट हो गया, इसके अंदर काफी जेली बन गई। इसको हमने निकाल लेगा छलनी में। छलनी के में निकालने के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। तो दूध को बॉयल करने के बाद इसको हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था। उसके बाद इसको फ्रिज में रखने के बाद इसको अच्छी तरह हमने ठंडा कर लिया। यहां पर इसके अंदर लाल शरबत का इस्तेमाल करेंगे। तो लाल शरबत इतना है इसके अंदर ऐड कर लेंगे जितना आपने इसका कलर बनाना है। साथ में हमारे शरबत को मीठा बनाने के लिए, इसको मजेदार बनाने के लिए हमने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करना। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप जब दूध को बॉयल करेंगे उसके अंदर चीनी, गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो यहां पर इसके अंदर ऐड करेंगे साबूदाना। इसको हमने बॉयल करने के बाद एक तरफ रख लिया, वही इसके अंदर ऐड करेंगे। साबूदाना ऐड करने के बाद इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि जो आपस में चिपक जाता है तो इसके अंदर दूध के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे तुख मलंगा। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। पानी में डालने के बाद देखिए अच्छी तरह फूल गया। ये भी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता और बारीक कटा हुआ बादाम, जिससे हमारा ड्रिंक है, हमारा शरबत बहुत ही मजेदार बनेगा। हेल्दी होने के साथ साथ इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर जेली हमारी तैयार हुई, इसको फ्रिज में से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे, छोटे पीसेज में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जेली को इस तरह कटिंग करने के बाद आपने दूध में ऐड करना। दूध आपने जब भी जेली ऐड करनी हो उससे पहले आपने उसको अच्छी तरह ठंडा कर लेना। गर्म दूध में इसको कभी भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहां पर आप जेली को स्किप ही कर सकते हैं, लेकिन बच्चे इसको बड़े शौक से खाते हैं, इसलिए इसको दूध के शरबत में इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा ड्रिंक और शरबत बहुत ही मजेदार बनेगा।
तो जेली ऐड करने के बाद इसके हल्के हाथों से एक दफा मिक्स कर लेंगे, इसको दोबारा फ्रिज में रख देंगे। तो ये जो हमारा ड्रिंक का जो शरबत है इसको आप फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे, तो ये ठंडा भी हो जाएगा और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमने साबूदाना ऐड किया था वो जब दूध के साथ मिलता है तो 3 से 4 घंटे के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा होता है। इसके लिए इसको ठंडा करने के लिए हम बर्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार शरबत हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।